नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, ज्योति ज्योति हिसार की यूट्यूबर, आपने नाम तो सुना ही होगा। इस समय न्यूज़ में वही चल रही है। तो दोस्तों, इनके 3 लाख से ज़्यादा यूट्यूब में सब्सक्राइबर थे और ये एक ब्लॉग चैनल चला रही थी, ब्लॉगर थी। और ब्लॉग बनाते-बनाते इन्हें चस्का चढ़ा कि चलो अपने देश से गद्दारी कर लेते हैं। तो इन्होंने अपने देश से खुफिया दस्तावेज पाकिस्तान को भेजा और पाकिस्तान के आईएसआई को भेजा और पाकिस्तान एम्बेसी से इनका वीज़ा बनाया गया। तो ये 2 बार पाकिस्तान भी होके आई हैं। पाकिस्तान में के पंजाब प्रांत की चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज़ ने इनको इंटरव्यू भी दिया था। कितना इन लोगों के पास टाइम रहता है, इनके मिनिस्टरों के पास, कि छोटे-छोटे यूट्यूबरों को इंटरव्यू देते रहते हैं। भारत के पा जाएँ तो, और आपको पता ही होगा कि भारत के नाम पे इनके सोशल मीडिया यूट्यूबरों ने कितना कमाया होगा और वो पैसा इकट्ठा करके अपने सेना को दिया, और जिससे उन्होंने हमारे ऊपर मिसाइलें मारी, ड्रोन मारे। वो तो हमारी सेना इतनी सजग थी और हमारे एयर डिफेंस सिस्टम इतने अच्छे थे कि हम लोगों की जान बच गई। नहीं तो इन्होंने तो इमोशनल ब्लैकमेल करके कि अपना गंदा-गंदा दिखाना है और भारत का अच्छा-अच्छा दिखाओ तो भारत की जनता देखेगी। भारत की जनता को तो इन लोगों ने बेवकूफ़ ही समझ रखा था। तो फिर अभी तो सरकार ने इनका बंद कर दिया है, सारे इनके जो चैनल थे, यूट्यूब चैनल। तो अभी जैसे चैनल बंद किए हैं तो कुछ ऐसे भी भारत के यूट्यूबर निकल रहे हैं कि जो हमारे देश के होके पाकिस्तान को भेज रहे थे हमारी खुफिया जानकारी। जैसे वहाँ से गोला बारूद आता ना, तो जो जासूसी कर रहे थे, मिसाइलें आती तो इनको अलग कर देते कि अरे इन्होंने तो हमें वो भेजी थी, जानकारी भेजी थी, इनके ऊपर नहीं फटना है, अलग जनता के ऊपर फटो, बेवकूफ़ कहीं के। देखो, अपने लोगों को मरवाने के लिए, थोड़े से पैसों के लिए कैसे-कैसे वो ये करते हैं। तो पाकिस्तान दोस्तों, के आपको मेसी के किसी दानिश के संपर्क में आई, दानिश ने इनका वीज़ा बनवाया, ये 2 बार पाकिस्तान होके आई, 7 कंट्री घूम के आई। और इनके घर वालों को नहीं पता चलता है कि हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है। फिर बाद में बोलते हैं कि नहीं-नहीं, हमारा बच्चा निर्दोष है, निर्दोष है आपका बच्चा। और हरियाणा हरियाणा में तो कितना ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन से बच्चों को रखा जाता है, लड़कियों को तो ख़ास करके। आपकी लड़की विदेश जा रही है, 3 लाख सब्सक्राइबर में कहाँ-कहाँ घूम रही है, आपको पता नहीं चल रहा है कि कुछ ना कुछ तो बच्चे, अगर बच्चा गलत कर रहा है तो घरवालों को वो करना चाहिए ना, पता करना चाहिए कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है। और फिर बस हो गया कि हम तो निर्दोष हैं, हमारा बच्चा निर्दोष है। आपकी छोटी-सी गलती की वजह से, अगर चलो वो शैतानी कर रही थी, उनकी लड़की शैतानी कर रही थी, जो भी है, घरवालों को तो पता चलता है खूब। पर बोल रहे हैं हमें नहीं पता चल रहा है, तो आपको पुलिस में तो कंप्लेंट करनी चाहिए। ऐसे हम बोलते हैं कि जब जिस टाइम पे पहलगाम में हमला हुआ तो हम बोलते हैं कि कश्मीर में सारे आतंकवादियों को साथ दे रहे थे, आतंकवादियों को साथ दे रहे थे। देखो अभी कहाँ-कहाँ से निकल रहे हैं। हरियाणा में तो मुझे लगता है सारे देशभक्ति होते हैं, पर हम किसी स्टेट को ऐसे नहीं बोल सकते दोस्तों कि यहाँ से देशभक्त निकलते हैं और यहाँ से जासूस निकलते हैं। हर एक स्टेट में कुछ न कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने थोड़े से स्वार्थ के लिए, लालच के लिए, अपने खुद के ज़मीर को, अपने देश को, अपने घर को भी, अब मान लो घर भारत, ज्योति मल्होत्रा का यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद जियो और इंस्टाग्राम में फॉलोअर्स काफ़ी अच्छे हैं, आपको पता ही है। इंस्टा सब्सक्राइबर यूट्यूब में तो इनके 3 लाख हैं और इंस्टाग्राम में अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं, और जिसका उपयोग ये कर रही थी कि पाकिस्तान नैरेटिव दिखाने की कोशिश कर रही थी, पाकिस्तान को बहुत अच्छा दिखा रही थी और हमारे देश को साथ खिलवाड़ी कर रही थी। हमारे देश को तो कहाँ अच्छा दिखाएँगी, जिस देश के लिए तो ये दिखाई पड़ी थी कि नैरेटिव वॉरफेयर में इन्फ्लुएंसर का काम कर रही थी, उनको अच्छा दिखाने का कोशिश कर रही थी। इन्हें अपनी जनता नहीं दिखाई दे रही थी, अपनी सेना नहीं दिखाई दे रही थी कि कितनी परेशानी में है। अगर वो हिसार में ही गिरी थी वो मिसाइल, कौन-सी जो मारी गई थी, वो शायद थोड़ा इनके पास चली जाती ना, तो इनको सब ठिकाने आ जाता कि हम लोग जो कर रहे हैं, गद्दारी कर रहे हैं अपने देश से, तो उसका कितनी बड़ी कीमत चुकाई जाती है। तो दोस्तों, पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया है। गो आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत इन्हें गिरफ्तार किया है और कोर्ट में इन्हें 5 दिन की रिमांड भी मिल गई है पुलिस को। तो अभी तो ये जेल की ही हवा खाएँगी, अब ये बचने वाले नहीं हैं, ऐसे जितने भी इनके संपर्क में होंगे। और तो पुलिस इनका लैपटॉप भी ले गई है, फॉरेंसिक परीक्षण करेगी लैपटॉप का, मोबाइल का, और इनके पैसे के लेन-देन का भी जाँच-पड़ताल चल रही है। जो मैडम जी ने ऐश किया होगा वो सब अब पुलिस इनके भेद खोलेगी और ऐसे गद्दार लोगों को पकड़ा जाएगा जिन्होंने अपने देश के साथ गद्दारी की है। जिस माटी में पैदा होते हैं, हरियाणा में तो सारे देशभक्त होते हैं, ऐसे हर एक स्टेट में कुछ ना कुछ गद्दार लोग निकल ही आते हैं। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। वंदे मातरम, भारत माता की जय।